जन्माद्यस्यतोन्मयादितरतस् चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है मेरे भाई। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं मेरे भाई बहन, और उन 18,000 श्लोकों में सर्वप्रथम पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। रचना आरंभ हो गई श्रीमद् भागवत की, और स्तुति किसकी की है? किसी देवी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि बाबा वेदव्यास जी जानते हैं कि वैसे तो संपूर्ण भागवत कृष्ण चरित्र ही है, लेकिन जो शैव संप्रदाय के भक्त हैं अथवा राम संप्रदाय के जो भक्त हैं, कहीं ये अर्थ न निकाल लें कि श्रीमद् भागवत तो केवल कृष्ण भक्तों की कथा है, इसलिए किसी देवता का नाम नहीं लिया मेरे। तो स्तुति किसकी हुई? बोले सत्यम परम धीमहि। सत्य की स्तुति की है, सत्य की वंदना। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बाबा वेदव्यास जी महाराज जो सत्य की वंदना कर रहे हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज ने पुष्टि कर दी इस बात की। धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 धर्म निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। निवेदन है आप सबसे और YouTube चैनल के माध्यम से जो संपूर्ण विश्व में श्रवण कर रहे हैं मेरे भाई बहन, इस समय लाइव चल रही है कथा। जो बात श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में बाबा वेदव्यास जी कह रहे हैं, बोले सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना करें तो सत्य आखिर है क्या? संसार में जो कुछ भी मेरे भाई बहन आप और हम जो देखते हैं अथवा जो दिखाई देता है, ये केवल माया का चक्कर है, ये सत्य नहीं है। आप स्वयं विचार करें, पढ़े लिखे हैं सबके सब। अगर जो दिखाई देता है ये सत्य होता तो ये चला क्यों जाता है, छूट क्यों जाता? तो सत्य तो केवल वो अविनाशी है, ईश्वर है जिसका कभी नाश नहीं होता। सृष्टि के आरंभ में भी सत्य रूप में वही प्रतिपादित किया है, सृष्टि की रचना होने के पश्चात भी सत्य रूप में केवल वही शेष बचा। और सृष्टि का जब विलय होता है
तब भी केवल सत्य रूप में वो हिरण्यगर्भ ठाकुर ही रहता है मेरे भाई। असत्यादि पराधर्म, श्रीमद् भागवत कहता है मेरे भाई बहन, असत्यादि पराधर्म, झूठ से बड़ा संसार में कोई दूसरा पाप नहीं है मिश्र जी। हाँ? लेकिन आप विचार करें सबके सब सिंह साहब, एक छोटा सा काम बनाने के लिए दिन में हजारों झूठ बोली जाती है। हाँ? और 24 घंटे में अगर गलती से, वो भी गलती से, अगर सच मुंह से निकल जाए तो घर के सामने एक बोर्ड लगा देते हैं, बोले हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर आवे, प्रेम से बोलो जैसे। और जो दिन भर हजारों झूठ बोली गई, बोले वो हरि इच्छा, भगवान की कृपा। असत्यादि पराधर्म, कबीरदास जी महाराज कहते हैं, बोले झूठ बराबर सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु। जीवन में मेरे भाई बहन अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प धारण करना चाहिए। दूसरे श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सताराणां सताम् वेद्यम वास्तवमस्तु वस्तु शिवदम् तापत्रयो न मूलनम्। दूसरे श्लोक में बाबा वेद व्यास से स्तुति कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है बाबा वेद व्यास जी महाराज, लेकिन ये परम धर्म है क्या? ये परम धर्म है ऐसे संत, ऐसे भक्त भगवान की जिन्हें न जीवन में कभी स्वर्ग प्राप्ति की लालसा है, न वैकुंठ प्राप्ति की लालसा है। ऐसे भक्तों के जानने योग्य भगवान की जो मंगलमयी कथा है, बस उसी को भागवत धर्म कहा गया। तो बोले और कैसी है भगवान की ये कथा? बोले शिवदम। शिवदम किसे कहें? बोले शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो जन जन का, अपने भक्तों का कल्याण कर दे, मोक्ष प्रदान कर दे मेरे भाई बहन, बस उसी को शिवदम कहा गया। तीसरे श्लोक में और भी सुंदर स्तुति हुई। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरिहो रसिका भुवि भावुका। आहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ध्यान देना मेरे भाई बहन, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों ने एक वृक्ष, बट वृक्ष का आकार धारण किया। और संसार के अन्य जितने धर्म शास्त्र हैं मेरे भाई बहन, वेद रूपी इस बट वृक्ष की कोई जड़ बना, कोई तना बना, कोई डाली बना, कोई पत्र बना, कोई पुष्प बना। और श्रीमद् भागवत क्या बना? प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। भैया पता नहीं कहा बात है, आज मुंह से राधे राधे ना निकल रही। कहूं कि एकादशी में बैठे हो क्या सबके सब? अरे दावा दारो, जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के जय श्री। श्रीमद् भागवत इस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल बना मेरे। निगम कल्पतरोर गलितम, गलितम कहते हैं पका हुआ। अब आप विचार कर रहे होंगे, बोले महाराज जी ने श्रीमद् भागवत को वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल बता दिया। सिंह साहब, फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, रेशा भी होता है। लेकिन आपसे सत्य कह रहा हूं, जो भागवत रूपी फल है
न इसमें गुठली है, न छिलका है, न रेसा है। तो बोले फिर क्या है? बोले अमृत रस भरा हुआ है। और बाबा वेद व्यास कह रहे बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो बोले ये मीठा कैसे हुआ? अमृत द्रव्य कैसे बना है इसमें? तो शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्त। शुक कहते हैं तोते को, पैरोट। अच्छा आप एक बात बताइए, जो तोता होता है ना, पैरोट, पैरोट की विशेषता होती है कि या तो वो उसी फल में चोंच मारता है जो पहले से मीठा हो, अथवा आप ये समझ सकते हैं कि तोते का मुख लगने से खट्टा फल भी मीठा हो जाए। प्रेम से बोलो जैसे। तो हमारे जो शुक रूप में भगवान श्री सुखदेव स्वामी हैं, जैसे ही श्रीमद् भागवत रूपी फल पर उनका मुखारविंद लगा, तो भागवत रूपी जो फल है पहले से भी और अमृत तुल्य हो गया, मीठा बन गया। इसमें छिलका, गुठली और तना कुछ नहीं बचा। तो बोले क्या करें इस भागवत रूपी फल का? तो बाबा वेद व्यास जी कह रहे हैं, बोले पिबत भागवतम रसमालय। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। हाँ, व्यास जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, बोले पिबत भागवतम। मिश्रा जी, अब यहां पीने के लिए क्यों कहा है भागवत को? आप सब बताइए, इस समय भागवत पी रहे हैं कि सुन रहे हैं? बताओ, बोलो ना। तो लिखना तो ये चाहिए था, बोले सुनत भागवतम रसमालयम। फिर पीने के लिए क्यों लिख दिया? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। तो एक सोनी जी थे, सोनी जी